पॉलिटिकल शब्द से पता चलता है कि राजा से जुड़ी हुई चीज है। अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति है तो आप वहां पर जाइए कि राजा और अंग्रेजों के बीच में क्या रिलेशन है। तो 1817-18 की संधियां हुई है, उनसे राजाओं और अंग्रेजों के बीच में रिलेशन स्टेब्लिश हुए। उन संधियों में कहा तो यह गया था कि जो रेजिडेंट होगा, जो पॉलिटिकल एजेंट होगा, वो इंटरनल अफेयर्स में किसी भी प्रकार का इंटरफेयर नहीं करेगा। पर उसने किया, खूब जगह पे ऐसा इंटरफेयर किया गया। इस वजह से राजाओं में असंतोष था, शासकों में असंतोष मानना। आपने मैंने उदाहरण बताए थे आपके कि मानसिंह, जोधपुर वाले मानसिंह ने तो खूब ही अंग्रेज विरोधी काम किए थे और उसके दिमाग में बात थी कि नहीं ये गलत है, संधि हो गई हो पर अपने को नहीं रुचती, अपने को नहीं जचती है संधि। मैंने बताया था कि 1845 में डूंगरपुर के महारावल जसवंत सिंह को तो हटा के इन्होंने वृंदावन ही भेज दिया था। उसकी जगह इन्होंने प्रतापगढ़ से लाके दलपत सिंह को राजा बनाने की कोशिश की थी। लोग उससे नाराज थे। संधियों से पहले उत्तराधिकार, सक्सेशन किसको दिया जाएगा, ये या तो राजा तय करके जाता था या सामंत तय कर लिया करते थे। अब अंग्रेज तय करते। भरतपुर में रणधीर सिंह की मृत्यु हुई, सामंतों ने कहा दुर्जन साल को बनाओ, अंग्रेजों ने कहा बलवंत सिंह को बनाया जाए। अलवर में बख्तावर सिंह की मृत्यु हुई, सामंतों ने कहा विनय सिंह को बनाओ, अंग्रेजों ने कहा बलवंत सिंह को बनाया जाए। विरोध हुआ तो नीमराणा तिजारा तोड़ के उधर लगा दिए थे। जयपुर में कहा साहब राम सिंह सेकंड छोटा है, कहा लुडलो को बिठाओ, यहां पे लुडलो देखेगा आज के बाद। इन सब चीजों से शासक वर्ग को कहीं ना कहीं लगता था कि यार गंभीर बातें हैं, जैसा इन्होंने कहा था वैसा नहीं कर रहे हैं, उसे आगे जा रहे हैं ये लोग। और पड़ा हमने कोटा को तो तोड़ के उन्होंने झालावाड़ी बना दिया, पूरी तरीके से अंग भंग किया। इसीलिए कोटा के लोगों में विद्रोह की भावना ज्यादा देखने को मिली। मैंने बताया था कि इसको उस रूप में लिया जाए कि शासकों में असंतोष था, सेटिस्फाई तो नहीं थे वो लोग, पर वो इतनी हिम्मत भी नहीं जुटा पाए कि वो अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो जाते। ये हिम्मत वो लोग नहीं जुटा पाए थे अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होने की। पर उनकी जो पीड़ा थी वो जनसाधारण में दिखी कहीं ना कहीं, कि जब भी ऐसे बदलाव किए गए तो जनता भी उनसे प्रभावित हुई। जनता का अपने राजा के साथ कहीं ना कहीं एक नाता था, तो वह संतोष जनता के अंदर दिखाई दिया। कोटा के बड़े जन विद्रोह का कारण यह है। भरतपुर अलवर के अंदर भी यदि वहां की सर्वसाधारण जनता यदि खिलाफ हो जाती है तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं बात थी कि यार ये किसी को कुछ समझते नहीं। जब इन्होंने राजा को ही नहीं समझा तो बाकियों की तो औकात ही क्या रहेगी। हमने और कारण पढ़े। प्रशासन संभालता कौन था, तो हम कहते हैं पहले प्रशासन सामंत संभाला करते थे। अब पहले सामंत मिलिट्री लेके राजा के पास जाया करता था, अब सामंत की मिलिट्री की जरूरत नहीं है। उसकी जो मिलिट्री डिपेंडेंसी राजा की हुआ करती थी सामंत पर, वो खत्म हो गई। फिर पहले सामंत व्यापारियों से कर लिया करता था, अब कहा गया कि साहब आप व्यापारियों से कर नहीं ले सकते हो। फिर पहले बिना अनुमति के सामंत के कोई एक जगह से दूसरी जगह जाके बस नहीं सकता था, अब कहा कि नहीं ऐसी कोई अनुमति की आवश्यकता नहीं। जागीरों की जो जमीन थी उसको खालसा किया जाने लगा, खालसा मतलब राजा के अंडर में ली जाने लगी। क्यों? राजा को सामंत की आवश्यकता ही नहीं। सामंतों को जो पद दिए जाते थे वो अब अंग्रेज अधिकारियों को दिए जाने लगे। सामंतों के पास में जो प्रिविलेज होते थे वो खत्म किए जाने लगे। सामंतों की जो चाकरी हुआ करती थी, वो सेवा जो जाके करते थे, अब कहते हैं कि चाकरी की जरूरत नहीं, रोकड़ ला, केस ला। इन सब चीजों की वजह से सामंतों को लगा कि यार हमारे साथ में धोखा किया जा रहा है, और इसका कारण अंग्रेज है। क्योंकि यदि अंग्रेज नहीं आते तो राजा हम पर डिपेंड था, राजा को हमारी बातें माननी पड़ती। और हमने देखा कि सामंतों ने यत्र तत्र सर्वत्र खुलेआम इजहार किया अपनी भावनाओं का, विद्रोहियों के साथ दिखे वो लोग। और पढ़ते हैं आगे। इकोनॉमिक में मैंने बताया कि एक तो किस प्रकार राज्य की इनकम में कमी आई। अंग्रेजों को खिराज देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था एक, उस सैनिक सहायता जो लिया करते थे उसके बदले में। वो खिराज की राशि हालांकि पहले मराठों को भी दिया करते थे, लेकिन अब उस खिराज की राशि के लिए कहा गया कि छूट नहीं होगी किसी प्रकार की, किस्तों में नहीं दे सकते, ऑन टाइम देना पड़ता था, वरना उस पर ब्याज लगा दिया करते थे, तो राजा के भारी पड़ता था वो खिराज। सैनिक टुकड़ियां कोटा कंटिंजेंट, मेरवाड़ा बटालियन, मेवाड़ भील कोर, शेखावटी ब्रिगेड, जोधपुर लीजियन, ये बना दी गई। इनका सारा का सारा जो धन था वो डाल दिया गया। नमक और अफीम, ओपियम और साल्ट का जो ट्रेड था, अंग्रेजों ने कहा ये केवल हम करेंगे और राजाओं को इसके बदले में हम कंपनसेशन दे देंगे। पर हम कहते हैं कि वो जो कंपनसेशन दिया गया था वो उससे कम था जितना पहले व्यापार से फायदा हुआ करता था। तो राजा की इन सब चीजों के अंदर कमी आ रही है।
अब जब राजा का टैक्स कम होगा, राजा का रेवेन्यू कम होगा, राजा के पैसे कम आएंगे, तो वो पैसे कहीं ना कहीं से तो लेगा। तो पैसे उसने क्या किए? तो उसने किसानों का भू राजस्व बढ़ा दिया। तो किसान खिलाफ होते दिखेंगे आपको। अंग्रेजों का माल जब भारत के अंदर ज्यादा आने लगा तो राजस्थान के अंदर भी आया। राजस्थान में आया तो हमारा जो लोकल सामान यहां पर बनता था वो बिकना बंद हो गया। जो दस्तकार आर्टिसियन थे वो फेल हो गए बेचारे पूरी तरीके से। बेरोजगारी बढ़ी। पहले सामंतों की सेना में जो लोग हुआ करते थे, अब सामंतों जब सेना रखेंगे ही नहीं तो वो वहां से बेरोजगारी दिखी। सामंतों की सेना वाली बेरोजगारी, एक रूट ही खत्म कर दी। पहले मध्य एशिया से पश्चिमी बंदरगाह आगरा से सिंध वाला रूट राजस्थान से होके गुजरता था। और देख लो कि जैसलमेर जैसी रियासत को कोई पारगमन शुल्क, शायर एक जगह से दूसरी जगह जाने का जो था वो 3 लाख रुपए के आसपास मिला करता था उन दिनों के अंदर। अब उन्होंने बॉम्बे पोर्ट बना दिया, अपने इधर वाले रूट खत्म कर दिए, इसलिए सारी जगह गांवड़े होके रह गए। मैंने बताया था मालपुरा, पाली, ये बड़े व्यापारिक केंद्र हुआ करते थे और बाद में इनका ऐसा कोई नाम ही नहीं मिलता अपने को कि ये भी कोई व्यापारिक केंद्र रहे होंगे। फिर अपने जो व्यापारी थे उन व्यापारियों अंग्रेजों ने कहा तुम इधर करो ही मत, तुम हमारे उधर आ जाओ, हम आपको भूमि देंगे, हम आपको माल परिवहन की पूरी सुविधा देंगे, हम आपको उधार वसूलने की पूरी गारंटी देंगे। व्यापारी उधर चले गए। जिस जगह पे व्यापार खत्म हो जाए, उद्योग रहे नहीं, खेती पे टैक्स ज्यादा हो, इकोनॉमिक हालत उस जगह की कैसी हो सकती है आप खुद सोच सकते हैं। उन लोगों में असंतोष नहीं होगा तो किन में असंतोष होगा? हर भले ही अंग्रेजों ने हमारे भले के लिए किए हो, लेकिन भारतीय जनता उस समय इतनी समझदार नहीं थी, राजस्थान की जनता उस समय इतनी समझदार नहीं थी। उनको लगता कि सती प्रथा पे रोक, विधवाओं की शादियां करवाना, लड़कियों को पढ़ाना, लड़कियों को मार दिया करते थे उस पर रोक लगाना, नर बलि पर रोक लगाना, समाधि प्रथा को बंद करना, ये सब हमारी सभ्यता और संस्कृति पे कुठाराघात है, अटैक है। हमारी कल्चर को यूरोपियन कल्चर में बदलने की कोशिश की जा रही है। हम जैसे हैं वैसे ठीक हैं, तुम कौन होते हो बताने वाले कि यह सही है या गलत है? 1813 के बाद में क्रिश्चियन मिशनरीज को खूब भेजा गया था अपने इंडिया के अंदर, और क्रिश्चियन मिशनरीज को कहा था कि जाके प्रचार कीजिए। और वो जब क्रिश्चियन मिशनरीज यहाँ पे क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार करते, इस चक्कर में वो हिंदू और इस्लाम धर्मों की बुराइयां बताना शुरू हो गए। इस वजह से लोगों में गुस्सा है और लोगों ने कहा तुम कौन होते हो पंचायती करने वाले, तुम ऐसे हमारे खिलाफ कैसे बोल सकते हो एकदम। ये सब चीजें हो रही थी। हमने और पढ़ा कि जब अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जा रहा था तो अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार में भी ये चीजें बताई जाती कि हिंदू और इस्लाम धर्मों में क्या क्या कमियां हैं, उनमें क्या क्या अंधविश्वास है, क्या क्या पाखंड है, ईसाई धर्म की चीजें अच्छी बताई जाती। और ये नॉर्मल सी बात है। मैं हमेशा कहता ही हूं कि आज भी जो क्रिश्चियन स्कूल्स है उनके अंदर देख लो, उनमें क्रिश्चियनिटी की बातें अच्छी बताई जाएगी, बाकी चीजों को अंधविश्वास बता दिया जाएगा। तो इन सब चीजों की वजह से भी कि भाई सेंट पॉल, सेंट पीटर, उनके नाम के आगे सेंट क्यों लगा हुआ? तो उन्होंने चमत्कार दिखाए थे। इसका मतलब आप वहां तो चमत्कार मानते हो। हम कहेंगे तेजाजी महाराज और पाबूजी महाराज चमत्कार दिखाते थे तो आप कहते हो नो नो, ये अंधविश्वास है आपके पूरी तरीके से, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ऐसे सांप के खाने से आदमी ठीक नहीं होता है। तो आप वाले में भी तो आपने बताए हैं, आप वाले में खूब मदर टेरेसा के चमत्कार बताए जाते हैं। एक बार एक बच्ची को नींद नहीं आ रही थी, 6 महीने तक उसको नींद नहीं आई, मदर टेरेसा के पास लेके गए, मदर टेरेसा ने उसके सिर पे हाथ रखा और उसको नींद आने लगी। ये संत की तो उपाधि उनको दी जाती है, इनके सेंट तो नाम ही उनके आगे लगता है, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कोई चमत्कार दिखाए हो। तो आप उधर मानते हो, इधर नहीं मानते। तो इस अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार से ये चीजें भी हुई। और फिर जैसी एजुकेशन आप प्राप्त करोगे, जैसा दिमाग के अंदर जाएगा, वैसी भावनाएं भी आएगी अपने आप में। तो अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार की वजह से जब अंग्रेजी भावनाएं लोगों के अंदर ज्यादा आने लगी तो जो दूसरा वर्ग था वो अपने आप विरोध करेगा उस चीज का कि भाई बिगाड़ रहे हो हमारे टाबरों को। तो आप वाले कारतूस तो कारण थे ही जो हमारी धार्मिक भावना को बिगाड़ रहे थे। सैनिकों के साथ में भेदभाव भी एक बड़ी चीज थी और सैनिकों को लगता था यार इस अंग्रेजी सरकार के लिए कितना भी लड़ लें, वास्तव में जो चीज हमें मिलनी चाहिए, जिसके हम हकदार है, वो हमें कभी भी नहीं मिलेगी। ये चीजें थी। अब